स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनौदा की राम राम। जैसा आपने मेरा भाई आंदोलन 4-5 महीने तो ऊपर हो गए हैं और 3 महीने तो ऊपर ऐड भी हो गए हैं बैठा ने जो ये सरकार का मोदी का नाम जून तक नहीं होती। तो ऐड छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एक है अपना बेटा संध्या, बहुत दिन हो गए कम से कम 5-6 बार बोली और बहुत बढ़िया बोला है। तो आज इससे 1-2 बात पूछांगे, बाकी और सारे तो पूछांगे। तो राम राम बेटा। राम राम। कौन सा काम तो सच्चा खेड़ा नहीं आप बहन जी लले, आपका जन्म कहाँ है? 76। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th। जो आपने इतना अच्छा बोलना सीखा है, मतलब ये एकदम आ गया, कहाँ से सीखा आपने? वैसे ही। और जो आप गीत भी बनाओ हो, वह गीत आप खुद लिखा करो या किसी और पर ले हो? खुद। एक रात में तैयार करते हो गीत है? बाकी आप सारे गीत मोदी के ऊपर लिखो, अपना मोदी घना बुरा लग गए? बुरे तो कोई को लगता नहीं, क्योंकि मैंने तकरीबन गीत नोटिस करे आपके सारे गीत मोदी के ऊपर पावा है। मोदी को बने मेरे पे तो। फिर जिस तरह आप बोलो हो, आप बड़ा हो के मतलब क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहो है आप? डॉक्टर पढ़ाई करोगे? अच्छा, तो किसान आंदोलन के बारे में आप 1-2 बात बता सको जो करोड़ बोलो हो? बताओ फिर मोदी के बारे में बता दो, किसी के बारे में? अपना किसान आंदोलन चले 5-6 महीने हो गए हैं और अब तक मोदी ने इसकी कोई परिणाम नहीं निकाला और नू भी नहीं कहा कि मैं 3 काले कानून वापस ले लूँगा या नहीं लेंदा। और फिर भी आप इस अपनी बात पर अड़े रहे हैं और आपने इस बात पर अड़े रहना है और एकता बनाए रखनी है और किसान आंदोलन पूरा सहयोग देना है, लोगों ने जागरूक करना है। तो जो आपने छोटी ही बच्ची ने बात सुनी सारी, इतनी समझदार तो कोई बड़ा भी नहीं बता सकता। तो 1-2 बात तो और करांगे। तो राम राम जी। राम राम जी। ये एक बात और बताओ, जिस तरह कोरोना चल रहा है, यू सच में है या एक सरकार सिर्फ जो यू आंदोलन खत्म करने की साजिश है? इसका ऐसा है जी, ये बीमारी है और बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, बीमारी है। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ये वैज्ञानिक बात है। अच्छा। लेकिन इसका बारे में किसान आंदोलन की साफ समझ है। हाँ। कोरोना बीमारी को रोकने के लिए जो सरकार ने उपाय करने चाहिए थे, ये तो 1 साल पहले भी मार्च में लिया था, लॉकडाउन भी मार्च में कर लिया था, पिछले साल पहला, और पूरी साल का सरकार के पास समय था। इस साल भी जिस प्रकार से अभी पिछले 10 दिन में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इससे हम भी चिंतित हैं, पूरा किसान आंदोलन चिंतित है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से उपाय और देश के नागरिकों की हिफाजत करनी चाहिए, उस करने में सरकार नाकाम है, असफल है। एक या जो ऑक्सीजन की कमी है या वो कम हो रही है या कड़ियाँ लखाया लुखू दिखे सिस्टम है ऑक्सीजन वाला? बिल्कुल यही बात है ना। हाँ। ये ऑक्सीजन की पूरे तौर पे कमी कह सकते हैं हम तो। हाँ। और जब रिपोर्ट सरकार की देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हम कहते हैं, तो एक राज्य केंद्र के ऊपर, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ इनकी जो राजनीतिक तौर पे प्रतिस्पर्धा हो रही है, हाँ। ये बहुत चिंतनीय है, निंदनीय है। ये क्यों हुई है कमी? ये इसलिए हुई है कि मोदी सरकार जहाँ भाजपा की सरकार है और जहाँ दूसरी पार्टियों की सरकार है, मैं मीडिया की खबरों के अनुसार कह सकता हूँ, ये भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है। इस महामारी के मौका पर कोई भेदभाव, चाहे किसी भी स्टेट में किसी की सरकार हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी नागरिक हमारे देश के हैं, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो देखिए आपने जो है होशियार सिंह जी ने बताई है, जो सुनील थोड़ी उड़ाना है। अच्छा, आपके बताओ, जो किसान आंदोलन बहुत दिन तक चल रहा है, ये लोग सरकार का कोई जून तक नहीं हुई, या कभी सरकार नूर होगी कि इसका कुछ उपाय होगा? इनकी एक मंशा है, कल से इनकी धारा 144 लागू करी है। हाँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहते हैं, ये 144 जो लागू करी है, इससे इस बहस है किसान जो आंदोलन है उठने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। ये मजबूती से और भी मजबूती से दोबारा ये अपना 2 दिन में अपना रूप, जैसे पहले टिकरी बॉर्डर पे और सभी धरनों पे क्या नाम है, टोलों पे जो पब्लिक थी, 2 दिन के बाद ऐसी पब्लिक दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। मैंने थोड़ी बहुत नू भी सुनी है, सरकार एक दो साजिश कर रही है, जो ये ठान खातर तरह के नए लले अपना रही हथियार, वो ठाए सके कामयाब होगी कि नहीं होती? साजिश का मतलब उनका यो है, जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ है, 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद उनको हार दिख रही है अपनी, वो बुखड़ा गए हैं। और इस बुखड़ा के डर में उनको ये डर है, कहीं किसान भी
भी इस आंदोलन के रूप को बड़ा रूप ना दे दे और ये भयभीत हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किसान नहीं उठेगा, ना डरेगा, ना झुकेगा, लेकिन किसान क्या नाम है, सरकार बिल्कुल विचलित हो रही है। हम उसको और आगे छोड़ देंगे और ये 2 मई के बाद बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन ये दोबारा से फिर मोदी अपने किसानों से बात करेगा और हम जीतेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, कोई ऐसा कोई मैसेज हो जो आप किसानों को देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो धरना पर नहीं आते, अगर वो कुछ मैसेज सुन के आए जाए, कोई सा मैसेज आप देना चाहते हो? हम मैसेज, हमारी जो कमेटी टोल कमेटी की मीटिंग हुई थी परसों, वो कल से आपने देखा भी होगा, आप तो डेली आते हो यहाँ पे। 10 गांवों का दोबारा से क्लस्टर बना दिया, जोन बना दिया। उन जोनों में जाके आज 2 दिन से हमारी कमेटी जा रही है, 14-15 आदमी है, 2 गाड़ी जा रही है डेली। उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, दोबारा से ऐसे ही हमारा ये टोल धरना जो दोबारा से मजबूती पकड़ेगा। और जो दिल्ली में दूध की कमी आ रही है, हमारे बदौड़ा टोल से कमेटी का फैसला लेगा, पूरे नवाना के आसपास के हल्कों के और नवाना हल्के के जागरूक करके वहाँ दूध पहुँचाने का काम करेंगे। कल हमारे 20 मन दूध तैयार हुआ है एक कॉल पे, छोटी कॉल पे। हम नवाना हल्का के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक दिन जाना था, 20 मन दूध हो गया और ये तो रोज आगे बढ़ता चल लगा। इसी के साथ जो आपने देखी वीडियो शेयर कर दे रहे हो, दिन का बारे में कहना चाहूँगा भाई साहब। अच्छा, तो एक बात और सुना, ऑक्सीजन के बारे में, जो ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताओ। सब ऑक्सीजन की आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ये कालाबाजारी कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी की सरकार है, वो खुद पैसे के भूखे हैं, कभी उनका राज नहीं आया था। और इनका 40 साल 70 साल 40 साल के बाद इनको राज हाथ में लग गया और ये कालाबाजारी करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं। जी ऑक्सीजन की कमी और पंजाब में को नहीं हो रही, जहाँ पर बीजेपी सरकार को नहीं। तो वही तो बात है ना, जहाँ बीजेपी के लोग हैं, पंजाब में क्यों नहीं? वहाँ कालाबाजारी नहीं है। खुद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीयत ठीक है, लोगों की नीयत ठीक है। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, सबसे ज़्यादा वो जो बीजेपी वाले कह रहे थे भाई ये तो खालसा पंथ के क्या नाम है, सिख धर्म के लोग दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले सिख धर्म फ्री में ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहा है। और जहाँ बीजेपी की सरकार है जिस स्टेट में, वो कालाबाजारी करके इसको पैसे खाने का काम कर रहे हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये शेयर करें, बीजेपी वाले छोड़ दे, वरना लोग समझ चुके हैं आपकी चाल को। किसी भी चाल में आपको कामयाब नहीं होने देंगे और किसान आंदोलन जीत गया। आंदोलन के बारे में जिस तरह कोरोना चल रहा है, आपकी राय में कोरोना असली में है या एक सरकार षड्यंत्र कर रही है? या कोरोना में मानू की है, कोरोना एक छोटी ही बीमारी है, लेकिन जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी महामारी बना रहा है, इससे किसान भी खेलना चाहो, उठना चाहो। अगर इतनी बड़ी महामारी होती तो इतने लोग कुकर बच जाते। एवर प्लेग महामारी आई तो उसमें कुछ लोग बचे थे। तो यह बीमारी कोरोना की बीमारी मानना के है, लेकिन इतनी बड़ी जिसकी मोदी इतनी बड़ी महामारी बना रहा है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी है नहीं वास्तव में। अच्छा, आपकी इतनी छोटी उम्र है, आपने इतना राजनीति ज्ञान कहाँ से आया? आप बहुत राजनीति की बात बोल रहे हो, मोदी के बारे में इतना ज्ञान आप कहाँ से कोई सिखा हो? आप कहाँ तो पढ़ा करो हो? किताब भी आवा है उसमें, किताबा में तो थोड़ा ज्ञान देने पता है, थोड़ा ज्ञान बस। अच्छा, आप इसे टोल पर गए और टोला में भी गया जा करो ना? खटखट टोल पे मेरे भाई जाए कर, मैं नरवान टोल पे। अच्छा, वो खटखट पर गए तो आप एक दो बार? हाँ गए। आप किसके साथ आ करो टोल पर? क्या आप ये टोल पे किसके साथ आया करो? नाना के साथ। अच्छा, तो नाना के साथ जमा हर रोज आओ या एक आधा टाल भी करा रहो? एक आधा टाल। अच्छा, जो आपके साथ में ये कौन है? या मेरी मौसी की छोरी। राम राम बेटा, राम राम कर दे। राम राम। अच्छा, नाम बता दे तेरा। क्या नाम आपका? रिया। अच्छा, और कुछ कहना चाहो आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में कुछ मैं कहना चाहूँ कि जो आंदोलन अपना चला ना 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन मोदी तक इसका कोई पता ही नहीं काट रहा, कि इसके परिणाम में नहीं काट रहा कि हम 3 काले कान वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे। पर आप अपनी बात पे अड़े रहना है। सब वो कि मैं अपने साथ में वार्तालाप करो या ना करो, आपने फिर इस बात पे अड़े रहना है और टोल प्लाजा पे जनसंख्या बढ़ानी है और किसान आंदोलन मजबूत बनाना है। किसान आंदोलन में एकता पैदा करनी है, अनेकता में एकता का दर्शन कराना। आपने और कोरोना महामारी से डरना नहीं है, बल्कि और भी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर किसान आंदोलन को मजबूत बनाते हुए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। आप जो सीधा को मोदी ने कहना चाहते हो, आपके सामने मोदी है, तो आप क्या कहना चाहोगे मोदी ने? तो मोदी ने पहले सबसे राम राम करूंगी और कहूंगी कि आप इतने बोले क्यों भाई, आप इतने ग्रीडी क्यों हो रहे हो, आप इतने लालची क्यों हो रहे हो?
अपने अगर देश के प्रधानमंत्री हम मानना हम तो हकदार है, लेकिन तू किसाना ने भी खुश रख और खुद भी खुश रहो। मैं यो कहना चाहूंगी तू कि 3 काले कानूनों को वापस ले ले, किसाना भला कर दे। हाँ, किसाना का भला कर ले तो खुद भी खुश रहोगा, किसान भी खुश रहेंगे, सारा देश खुश रहोगा। देख कितनी समझदार बात कही, इतनी छोटी ही ने बेटी ने। तो इस वीडियो ना आप इतना शेयर कर दियो ताकि हर एक किसान भाई देख सकें, और यदि सारे आगे शेयर करोगे ताकि आप सारे जुड़ सकें और टोल पर भी अपनी संख्या बढ़ सके। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।